नमस्कार। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 कथन निष्कर्ष। हर पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। मैं जितने भी सवाल करा रहा हूँ एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो बड़े ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन बहुत कम कराऊंगा लेकिन वही क्वेश्चन आपके चैप्टर को क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और टाइप वाइज करा रहा हूं मैं। तो ये है कथन और ये है हमारा निष्कर्ष। 2-3 बात आप याद रखनी है बस। कथन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग निष्कर्ष का पता लगाएंगे कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो कथन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे। तो पहला कथन दिया है उसने, सभी बल्ले गेंद हैं। तो भाई हम कैसे बनाएंगे डायग्राम? सभी बल्ले क्या हैं? गेंद। तो पहले हम बल्ले लिखेंगे, सभी बल्ले, और ये सभी के सभी बल्ले क्या बता दिए? गेंद बता दिए। तो सभी बल्ले गेंद हैं तो बल्लों को हम गेंद के अंदर रखेंगे, गेंद के डायग्राम के अंदर रखेंगे। फिर कहता है सभी गेंद बैडमिंटन हैं। जब सभी गेंद बैडमिंटन हैं तो पूरी गेंद किसके अंदर आएंगी? अब बैडमिंटन के अंदर आएंगी, बैडमिंटन। इसके बाद कहता है सभी बैडमिंटन विकेट हैं। तो सभी बैडमिंटन अब विकेट के अंदर आएंगे, विकेट के अंदर आएंगे। अब देखो पढ़ना कैसे है, बस पढ़ना जान जाओ, सब पूरा चैप्टर इसी बात पे क्लियर हो जाएगा आपका। देखो कैसे पढ़ेंगे, कैसे? ये तो हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? निष्कर्ष समझें। जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी लगा के पढ़ेंगे, और जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे। यही लॉजिक है यहाँ पे। देखो सभी बल्ले गेंद हैं, सभी बल्ले बैडमिंटन हैं, सभी बल्ले विकेट हैं। ये निष्कर्ष निकालने हैं हम। सभी गेंद बैडमिंटन हैं, सभी गेंद विकेट हैं, सभी बैडमिंटन विकेट हैं। अब ऊपर से कैसे पढ़ेंगे? तो देखो कुछ विकेट, ऊपर से कुछ लगा के पढ़ेंगे। कुछ विकेट बैडमिंटन है, कुछ विकेट गेंद हैं, कुछ विकेट बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन गेंद हैं, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, और कुछ गेंद बल्ले हैं। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं। उसने कहा सभी बल्ले विकेट हैं। क्या सभी बल्ले विकेट हैं? सभी बल्ले विकेट हैं। हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सभी लगा के ही तो पढ़ें। तो हमारा पढ़ने का लॉजिक और इसका जो निष्कर्ष है एक ही है, तो बात सही होगी। सभी बल्ले विकेट हैं, हमारे भी सभी बल्ले विकेट हैं, तो ये निष्कर्ष आपका सही है। फिर कहता है कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। देखो बैडमिंटन से बल्ले पाओगे तो ऊपर से यानी बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो तो कुछ लगा के पढ़ोगे। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, यही बात उसने बोली है, कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं। तो हम कह सकते हैं पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दूसरा सवाल एसएससी जीडी 2024 के ही एग्जाम में आए हुए सवाल हैं ये सब। अब देखो कथन सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं। डायग्राम बनाते रहो कथन के अकॉर्डिंग। सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं। इसने कहा सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं, तो बिल्लियां आएंगी भाई स्तनधारी के अंदर, स्तनधारी। फिर इसने कहा सभी स्तनधारी जानवर हैं। अब देखो सभी स्तनधारी क्या है? जानवर। तो जानवर के अंदर बनाएंगे इसे, सभी स्तनधारी जानवर हैं। फिर ये कहता है सभी जानवर जीवित प्राणी हैं। तो सभी जानवरों को जीवित प्राणियों के अंदर रखो, जीवित प्राणी। ये बना दिया हमने डायग्राम। अब निष्कर्ष निकालेंगे। देखो 2 निष्कर्ष हैं यहाँ। पहला है कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी हैं। पढ़ने का तरीका हम जान गए। अंदर से जाएंगे बाहर की तरफ तो सभी लगा के पढ़ेंगे, और बाहर से पढ़ेंगे अंदर की तरफ तो कुछ लगा के पढ़ेंगे। जहां जहां संशय है वहां मैं करेक्शन सही करा रहा हूं कि भाई देखो सभी का मतलब ये भी है। तो इसीलिए मैंने दूसरे सवाल में चेंजिंग करी है। कहीं मेरी बात पकड़ो कि भाई तेने ऐसे बताइए यहाँ पे ऐसे है ना, भाई हमें डाउट क्लियर करने सब। देखो
कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी हैं। आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, बिल्लियों से जीवित प्राणी की तरफ जा रहे हैं। हम कहेंगे सभी बिल्लियां जीवित प्राणी हैं, सभी बिल्लियां जीवित प्राणी हैं। तो इनमें से जो कुछ बिल्लियां होंगी वो भी तो जीवित प्राणी होंगी। ये बात सही समझ पा रहे हैं ना? ये ध्यान रखना विशेष, सभी बिल्लियां जीवित प्राणी हैं तो कुछ बिल्लियां भी जीवित प्राणी होंगी। स्तनधारी, सभी स्तनधारी जीवित प्राणी हैं तो कुछ स्तनधारी भी जीवित प्राणी होंगे। ये भी बात ध्यान रखेंगे। सभी जानवर जीवित प्राणी हैं तो कुछ जानवर भी जीवित प्राणी होंगे। ये बात आई समझ में? बिल्कुल आई होगी। तो कुछ बिल्लियां जीवित प्राणी हैं, हाँ भाई सभी बिल्लियां जीवित प्राणी हैं तो कुछ बिल्लियां भी जीवित प्राणी होंगे। पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं, सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं। बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ लगा के पढ़ेंगे भाई। कुछ जीवित प्राणी बिल्लियां हैं, वो कहता है सभी जीवित प्राणी बिल्लियां हैं, हम कह रहे हैं कुछ जीवित प्राणी बिल्लियां हैं। तो ये निष्कर्ष हो जाएगा आपका गलत। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ, कहता है कथन में कुछ FT हैं। डायग्राम बनाना सीखें पहले। कुछ FT हैं तो बनाओ भाई डायग्राम। कुछ F, ये हमारे F हैं सभी, इनमें से कुछ FT हैं तो कुछ का डायग्राम ऐसे बनेंगे। ठीक है, कुछ FT हैं। फिर कहता है सभी F के हैं। सभी F क्या है भैया? के। सभी F के हैं, सभी F के हैं। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? पहले देखो निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। सभी F के हैं, फिर इधर से अंदर की तरफ आएंगे। कुछ के F हैं, इधर पढ़ो। कुछ FT हैं और कुछ TF हैं। कुछ के T हैं और कुछ T के हैं, क्योंकि तीनों सर्कल आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो कुछ कुछ का रिलेशन होगा इनका। अब देखो निष्कर्ष, कुछ के T हैं, कुछ के T हैं। भाई ये वाले जो के हैं ना, ये T में भी आ रहे हैं तो T वाले डायग्राम में क्रॉस कर रहा है ये के वाला, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ के T हैं। फिर कहता है सभी TF हैं। सभी TF हैं? नहीं भाई, कुछ ही तो TF हैं, सब कहाँ हैं? ये तो गलत है। सभी के F हैं, सभी के F हैं? नहीं, कुछ के F हैं, ये भी गलत। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथन में सभी RT हैं। बनाओ डायग्राम। सभी R, ये R का डायग्राम है। सभी R क्या है भाई? T हैं। सभी RT हैं, यहां तक के लिए। फिर कहता है कुछ XR हैं। कुछ XR हैं, कुछ XR हैं। तो भाई हम ये बना सकते हैं, कुछ XR हैं। ठीक है, कुछ XR हैं, ये हमने डायग्राम बना दिया। वैसे एक और बना सकते हैं हम इसमें डायग्राम। कैसे बना सकते हैं भाई? पहले उसने कहा था कि सभी RT हैं, बना दिया। फिर उसने कहा कि कुछ XR हैं, कुछ XR हैं। तो भाई हम ऐसे भी तो बना सकें, कुछ XR हैं। दोनों डायग्राम में फर्क है और दोनों ही सही हैं, दोनों डायग्राम सही हैं। अब निष्कर्ष निकालो आप। अब यहां बताओ मुझे, कोई TR नहीं है। एक सेकंड रुकेंगे, इसमें भी हमें कुछ सीखना है। दोनों कथन पॉजिटिव हैं, यहां पे नहीं बात नहीं आई, कथन में नहीं आया, यानी पॉजिटिव कथन है। जब कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होते। तो ये दो तो आपके बिल्कुल गलत है कि देखते ही ये तो नेगेटिव है, बाकी हम चेक भी करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया, कोई TR नहीं है। देखो कोई TR नहीं है, यहां तो कुछ TR हैं, यहां भी कुछ TR हैं। तो कुछ T तो R हैं, वो कह रहा है कोई TR नहीं है, तो ये तो गलत है। अब इसे देखो, कुछ R
एक्स हैं, कुछ आर एक्स हैं। यहां देखो कुछ आर एक्स हैं, आर और एक्स दोनों एक दूसरे सर्कल है क्रॉस कर रहे हैं, तो कुछ आर एक्स हैं। यहां भी देख लो कुछ आर एक्स हैं, तो दोनों हमारे जो डायग्राम हैं उनमें एक सी बात पावे, वहां पे वो बात सही होगी। तो देखो कुछ आर एक्स हैं, ये बात सही है। अब इसे देख लो, वैसे तो ये गलत है, नेगेटिव है, पर फिर भी देखो कोई एक्स टी नहीं है। भैया यहाँ तो सभी एक्स टी हैं और यहाँ कुछ एक्स टी हैं, और वो कहता है कि कोई एक्स टी नहीं है, तो ये बात हो जाएगी आपकी गलत। तो केवल और केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मार्च 2024 की चौथी शिफ्ट में आया, एसएससी जीडी में ही। पढ़ो भाई, कथन है कुछ पंखे मेज हैं, डायग्राम बना दो तुरंत। कुछ पंखे क्या है भैया? मेज। सभी पंखे नहीं है, कुछ पंखे मेज हैं, बना दिया हमने, कुछ पंखे मेज हैं। फिर कहता है सभी पंखे पतंग हैं। सभी पंखे, ये वाले जो पंखे हैं, ये सब के सब पंखे क्या हैं भाई? पतंग। ये सब हैं पतंग। डायग्राम बनकर तैयार। अब निष्कर्ष पढ़ो। कुछ पतंग मेज हैं, कुछ पतंग मेज हैं। भाई आप बताओ, पतंग और मेज दोनों डायग्राम आपस में क्रॉस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो कुछ पतंग मेज हैं। फिर कहता है सभी मेज पंखे हैं। सभी मेज पंखे हैं। यहाँ देखो कुछ मेज पतंग हैं, कुछ मेज पंखे हैं। कुछ ही मेज हैं जो पंखे हैं, सभी मेज पंखे नहीं हैं, तो ये हो जाएगा गलत। फिर देखो सभी पतंग मेज हैं, सभी पतंग मेज हैं, नहीं भाई, कुछ ही पतंग मेज हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा गलत। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कथन में कोई एक्स डब्लू नहीं है, तो फिर डायग्राम कैसे बनाएंगे? कोई एक्स डब्लू नहीं है। देखो ये एक्स का डायग्राम और भैया ये डब्लू का डायग्राम, दोनों अलग अलग बना देंगे। कोई एक्स डब्लू नहीं है। दूसरा कथन कहता है कुछ वाई एक्स हैं, कुछ वाई एक्स हैं। चलो भाई ये वाले वाई हमारे एक्स हो जाएंगे, कुछ वाई एक्स हैं। अब डायग्राम बनकर हुए तैयार। निष्कर्ष देखेंगे। पहला निष्कर्ष में कहता है वो कुछ वाई डब्लू नहीं है, कुछ वाई डब्लू नहीं है। आप बताओ कुछ वाई डब्लू है? भाई नहीं है, एक भी वाई डब्लू नहीं दिख रहा हमें, तो कुछ वाई भी डब्लू नहीं होंगे। तो पहला जो है ना वो बिल्कुल सही है। फिर कहता है सभी डब्लू वाई हैं, सभी डब्लू वाई हैं, सभी डब्लू वाई हैं। अब बोलोगे भाई एक भी डब्लू वाई नहीं है, गलत है ये बात। तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कुछ पीले हरे हैं। डायग्राम बना दो तुरंत। कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले हरे हैं, ये क्लियर हुआ। सभी सफेद हरे हैं। फिर कहता है सभी सफेद हरे हैं। सभी सफेद क्या है? हरे। तो भैया सफेद का डायग्राम जो है ना वो यहां बनेगा, यहां। ये है गए हमारे सफेद। पर मुझे बताओ, ऐसे कोई बताइए उसने कि यहीं बनाना हो सफेद का डायग्राम? ऐसे तो ना बताई हमें। फिर और दूसरा डायग्राम बना के देखो। इसने कहा कुछ पीले, ये है गए पीले, कुछ पीले हरे हैं। ए लो, ये बना दिया हरे को। कुछ पीले हरे हैं। फिर कहता है कि सभी सफेद, सभी सफेद क्या हैं? सभी सफेद हरे हैं। तो मैं यूं तो बना सकूं सफेद है। अब बताओ सभी सफेद हरे के डायग्राम के अंदर है या नहीं है? अब भी है, तो ये डायग्राम बिल्कुल सही है। और डायग्राम भी बना सकें हम इससे। देखो सभी पीले, सॉरी कुछ पीले क्या है भाई साहब? हरे। फिर कहता है सभी सफेद हरे हैं, सभी सफेद हरे हैं। अब भी तो सफेद का डायग्राम हरे के अंदर ही है, तो ये तीनों डायग्राम सही हैं।
हमें अपनी मतलब क्षमता दिखानी है डायग्राम पे, डायग्राम सही तरह से बनाना है। तो यहाँ पे देखो 3 डायग्राम बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब निष्कर्ष देखो, जो निष्कर्ष तीनों डायग्राम में सही होगा वही सही माना जाएगा। ठीक है, कुछ हरे पीले हैं, देखो कुछ हरे पीले हैं, कुछ हरे यहाँ पीले हैं, कुछ हरे यहाँ भी पीले हैं, कुछ हरे यहाँ भी पीले हैं। तीनों डायग्राम में ये बात सत्य पाई गई कि कुछ हरे पीले हैं, तो ये निष्कर्ष सत्य है। फिर कहता है कुछ हरे सफेद हैं, देखो कुछ हरे सफेद हैं, कुछ हरे सफेद हैं, कुछ हरे यहाँ भी सफेद है, कुछ हरे यहाँ भी सफेद है, कुछ हरे यहाँ भी सफेद है। तो ये बात भी तीनों डायग्राम में सत्य पाई गई, तो ये भी अनुसरण निष्कर्ष आपका कैसा होगा, सही। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।